दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी पवित्र नदी गंगा में एक बार डुबकी लगाता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या मित्रों, यह सच है कि सच में गंगा नदी में डुबकी लगाने से सभी के पाप धुल जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि लोग गंगा को पापनाशिनी मानते हैं और क्या सच में गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धर्म ज्ञान की बात। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान शिव गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे। दोनों लोग गंगा के तट पर पहुंचे, जहां माता पार्वती ने देखा कि हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद भगवान शिव का नाम लेकर बाहर आ रहे हैं, लेकिन किसी के भी चेहरे पर मुस्कान और वह तेज नहीं है जो गंगा में स्नान करने के बाद आना चाहिए। यह देखकर के माता पार्वती ने आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, अगर गंगा पापनाशिनी है तो क्या जो लोग गंगा में इस समय डुबकी लगा रहे हैं उनको पाप से मुक्ति नहीं मिली है? जो यह लोग दुखी नजर आ रहे हैं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को उत्तर दिया कि माता, गंगा तो पहले की तरह ही पाप नाशिनी और निर्मल हैं। जो लोग उसमें डुबकी लगाकर बाहर आ रहे हैं उन्होंने वास्तव में गंगा में स्नान किया ही नहीं है। तब माता पार्वती आश्चर्य से बोली कि यह कैसे संभव है कि इन लोगों ने गंगा में स्नान किया ही नहीं। मैंने स्वयं देखा है कि गंगा में स्नान करके ही आ रहे हैं और उनके कपड़े भी अभी तक गीले हैं। तब भगवान शिव ने फिर से उत्तर दिया कि यह सब तो सिर्फ डुबकी लगा करके आ रहे हैं। यह केवल एक साधारण पानी में ही स्नान कर रहे हैं। कोई भी माता गंगा के जल में स्नान नहीं कर रहा है। इसका रहस्य मैं तुम्हें आज नहीं कल बताऊंगा। अगले दिन भारी बारिश हुई, जिसके कारण चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। तब भगवान शिव ने एक लाचार बाभन का भेष धारण करके कीचड़ में जानबूझकर के गिर गए और वह गड्ढे से निकलने की एक असफल कोशिश करने लगे। इसके बाद क्या था, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि तुम जोर जोर से आवाज लगाकर लोगों को बुलाओ कि कोई ऐसी पुण्य आत्मा है जो मेरे असहाय पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल सके। और आगे भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जो कोई भी मुझे बचाने आए उसे यह जरूर कह देना कि अगर तुमने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो तभी इनको गड्ढे से बाहर निकालना, वरना तुम भी इस गड्ढे में गिर जाओगे और भस्म हो जाओगे। शिव जी के समझाने पर माता पार्वती मान गई और उस गड्ढे के पास में जहां शिवजी गिरने का नाटक कर रहे थे वहां पर जाकर के बैठ गई और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। कुछ लोग जो गंगा से स्नान करके आ रहे थे उस रास्ते से जाने लगे। सभी लोग उस महिला की बात तो सुन रहे थे। जो लोग वहां से आ रहे थे उसमें से कुछ लोगों ने तो ध्यान ही नहीं दिया और कुछ लोग को माता पार्वती की सुंदरता देख करके पाप उत्पन्न हो गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि तुम इस बुड्ढे को छोड़ दो और मेरे साथ चलो, और कुछ लोगों ने मदद करनी भी चाही तो माता पार्वती की शर्त सुनकर के वह पीछे हट गए। तब भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि देखा पार्वती, गंगा में स्नान करने वाला कोई भी व्यक्ति मुझे बचाने नहीं आया। उसी समय एक युवक जल का लोटा लेकर के हरि का नाम जपते हुए वहां से निकला। तब पार्वती ने उस युवक से भी कहा कि मेरे पति को बचा लो। यह सुनकर उस युवक का हृदय पसीज गया और जैसे ही उसे युवक ने शिव जी को बाहर निकालना शुरू किया, पार्वती ने उसे रोक लिया और कहा कि है मानव, अगर तुमने कोई पाप आज तक ना किया हो तभी तुम मेरे पति को निकालना, वरना तुम इस गड्ढे में गिर जाओगे और जलकर भस्म हो जाओगे। यह सुनकर युवक ने गहरी सांस ली और पूरे आत्मविश्वास से माता पार्वती से कहा कि माता, आप क्यों सोचती हैं कि मैं पापी हूँ?
मैं तो गंगा में स्नान करके आया हूँ और जो भी व्यक्ति गंगा में स्नान करता है वह निष्पाप हो जाता है। मैं तुम्हारे पति को जरूर बाहर निकाल लूंगा। आप चिंता ना करें। इतना कहकर उस युवक ने भगवान शिव को कीचड़ से बाहर निकाल लिया। कीचड़ से बाहर निकलते ही भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपना असली रूप दिखाया और माता पार्वती भी अपने देवीय रूप में आ गई और दोनों ने युवक को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। रास्ते में शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि इतने सारे युवक ने गंगा में डुबकी लगाई लेकिन सिर्फ एक युवक ही गंगा में स्नान किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि प्रभु सारी व्यथा समझ में आ गई। लोग गंगा में स्नान तो करते हैं लेकिन वह केवल अपने शरीर को धोते हैं और अपने पाप को धो नहीं पाते। जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा में स्नान करते हैं उन्हें वास्तव पापों से मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि गंगा का स्नान व्यर्थ है। विश्वास के साथ और साफ मन से किए गए गंगा में स्नान से गंगा स्नान का फल मिलता है। लोग सच्ची आस्था और विश्वास के साथ गंगा में नहाते नहीं हैं। वह ऊपरी मन से गंगा में नहाते हैं और उन्हें लगता है उनके सारे पाप धुल जाएंगे। जिस दिन मन का पाप धुल जाएगा उस दिन गंगा में नहाने से स्वतः ही सारे पाप चले जाएंगे। इसलिए गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप तब धुलेंगे जब माता गंगा पर उनकी अटूट आस्था होगी और वह अपने मन में कोई पाप ना रख करके गंगा में स्नान करेंगे। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताया गया यह ज्ञान पसंद आया होगा। हमारे चैनल धर्म ज्ञान की बात को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको कोई और सुझाव या वीडियो या कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मित्रों।